स्टार्ट करते हैं आज आईसीटी वर्कशॉप प्रैक्टिकल का वीडियो। ठीक है, तो आईसीटी वर्कशॉप में सिर्फ हमको प्रैक्टिकल थियरी नहीं है। स्टार्ट करते हैं। हमको पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक है, अगर पहला आता है तो हमको ये एम तो दिया रहेगा तो लिख देना है। उसके बाद अपैरेटस लिखना है जिसमें मल्टीमीटर आता है, रजिस्टर आता है, एक्स्ट्रा वायर्स, डायोड, एलईडी, ट्रांजिस्टर। ठीक है, और इन सब के बारे में मालूम भी होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं ऊपर। अब इसमें थियरी में क्या लिखना है, डायोड, एलईडी, मल्टीमीटर का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, डिफरेंसेस। ठीक है, मैथ्स का डिफ्रेंसिएशन नहीं, डिफरेंसेस। इसमें डायोड क्या है, फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन या फिर यूनि डायरेक्शन। ठीक है, और उसका ये ड्रॉ कर देना है डायग्राम। एनोड ये है, कैथोड ये है, प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद में एलईडी तो लाइट एमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसका भी ड्रॉ कर देना है सेम टू सेम। ये क्या है, ऑन जब होगा तो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, ऑफ जब होगा तो माइनस से प्लस की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर आता है मल्टीमीटर। उसमें तीन पार्ट होते हैं, एक होता है करंट आई, एक होता है रजिस्टर आर, एक होता है वोल्टेज वी। करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं या फिर मिली एम्पियर में, रजिस्टर को ओम में करते हैं, वोल्टेज को वोल्ट में करते हैं। ठीक है, और इसका काम ये डीसी से एसी, एसी से डीसी में चेक करता है। ठीक है, और ये 10 आर्मस्ट्रॉन्ग कॉमन, फिर यहाँ पे कोई एक आता है मेन, वो ये तीन जो है ना, ये तीन उसको वायर डालने वाला सिस्टम है। ठीक है, डीसी का सीधा होता है और ये एसी का कर्व होता है। ठीक है, वेव के बारे में। ओके, अब आते हैं आगे। रजिस्टर क्या है, अपोज फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, रजिस्टर का डायग्राम सिंबल ये है। ठीक है, इसमें क्या है, नो पोलैरिटी होता है। इसको मेजर करते हैं किस चीज़ के लिए, टी कलर कोड के लिए। ठीक है, इसमें ओम में करते हैं और ज़्यादातर प्रैक्टिकल संभव 2K तक होगा, यानी 2000 तक होगा। ठीक है, अब कलर्स को देखते हैं कि कलर्स के क्या क्या है। तो कलर्स में आते हैं ब्लैक, जो कि पहला जीरो होता है उसका डिजिट, और 10 0 होता है मल्टीप्लायर, और टॉलरेंस नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से सब होगा, डिजिट, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस। ठीक है, उसके बाद में आता है ब्राउन 1 10:1 1। ठीक है, उसके बाद रेड आएगा 2 10:2 2। फिर आएगा ऑरेंज 3 10:3, फिर इसमें टॉलरेंस नहीं होता है। फिर येलो आएगा 4 10:4, फिर इसमें भी नहीं होता है। ठीक है, टॉलरेंस। फिर ग्रीन में आएंगे 5 10:5 0.5, टॉलरेंस इसमें होता है। ठीक है, ब्लू में आएंगे 6 10:6 0.25, इसमें होता है। ठीक है, वायलट में आएगा 7 10:7 और 0.1, ग्रे में आएगा 8 10:8, फिर इसमें टॉलरेंस नहीं होता है। ठीक है, फिर वाइट में होगा 9 10:9, इसमें भी टॉलरेंस नहीं होता है। गोल्ड में होता है टॉलरेंस, इसमें डिजिट नहीं होता है, इसमें होता है मल्टीप्लायर 10⁻⁻1 और 5% इसका टॉलरेंस होता है। ठीक है, सिल्वर में भी डिजिट नहीं होते हैं पर मल्टीप्लायर होता है 10⁻² और 10% उसका टॉलरेंस होता है। और नन में क्या आता है, दोनों नहीं होते हैं, पहला दूसरा, लास्ट में 20% इसका टॉलरेंस होता है। तो हमको याद रखना है PBROYZ BVGWGSN, ये तो याद ऐसे नहीं, बस ये याद रखना। ब्लैक का 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, V7, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9, गोल्ड नथिंग। ठीक है, 9 का तो कुछ नहीं होता है। खैर, कलर खुद कोड कर लेना। ओके, इतना तो याद रहा कि पहले BB आएगा। ठीक है, फिर RO आएगा। ठीक है, पहला ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो और ग्रीन, फिर ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, लास्ट में 3 आएंगे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर और नन। ठीक है, तो नन तो नन ही याद रहेगा, लास्ट में आता है। ठीक है, पहले के याद रहेंगे ब्लैक, ब्राउन, राइट, लास्ट के याद रहेंगे वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नन। ठीक है, बीच में बचे क्या, बीच में बचे ये रेड, ऑरेंज। रेड आएगा, फिर ऑरेंज आएगा, फिर येलो आएगा, फिर ग्रीन आएगा। ठीक है, चलो ये सब याद रखना और कुछ नहीं। कलर्स हो गए, अब आगे आते हैं। टाइम पास नहीं करना है। अब इसके प्रोसीजर क्या है फर्स्ट प्रैक्टिकल का। ठीक है, क्या करने के लिए, रजिस्टर फाइंड करने के लिए कलर कोड का। ठीक है, तो पहला आएगा होल्ड द रजिस्टर विथ द टॉलरेंस बैंड यूजुअली गोल्ड और सिल्वर ऑन द राइट। ठीक है, तो हमको गोल्ड और सिल्वर को ढूंढना है। ठीक है, और उसके राइट की तरफ हमको क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो गोल्ड सिल्वर है लास्ट में। ठीक है, हमको इधर से लेफ्ट से स्टार्ट करना है ऐसा। ठीक है, और गोल्ड सिल्वर को पहले नहीं लेना है, लास्ट में लेना है। ओके, तो अब नहीं हो तो किधर से भी ले सकते हैं।
काउंट द नंबर ऑफ कलर बैंड्स। अब हम ज़्यादातर हमारा 4, 5 और 6 ही कलर बैंड्स के बैंड होते रजिस्टर होते हैं, ठीक है ना। तो या 3 भी होते हैं बट वो बहुत रेयरली मिलते हैं, तो उसको नहीं कंसिडर करना है। 4 और 5 और 6, ठीक है। फिर नोट द कलर्स ऑफ द पेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट हमको कलर को नोट करना है। फिर यूज़ द कलर कोड चार्ट टू कन्वर्ट ईच कलर टू इट्स डिजिट और मल्टीप्लायर, ठीक है। कलर का ऊपर जो बताया गया था उसको देख के करना है, ठीक है। फिर फॉर्म द नंबर यूजिंग डिजिट्स एंड मल्टीप्लाई बाय द मल्टीप्लायर, ठीक है। फिर ऐड द टॉलरेंस वैल्यू फ्रॉम द लास्ट पेंट टू गेट द फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है। हमको क्या करना है, नंबर ढूंढना है एक डिजिट और उसका मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लायर के द्वारा, ठीक है। फिर हमको टॉलरेंस ऐड करने हैं वैल्यू के, और उसका क्या करना है, कहाँ से करना है, लास्ट बैंड जो लास्ट बचेंगे उसमें सिल्वर या गोल्ड बचेगा या तो नन कुछ नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो उसका 20% लिखना होगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमको वैल्यू मिल जाएंगे। अब देखो मान लो अब ये ब्राउन है तो आ गया, देखो ब्राउन है 1 लिख दिया, पहला डिजिट आएगा 1। फिर मान लो ब्लैक ऑरेंज है तो कितना है 3, 1 3 भी लिख दिया, ठीक है। अब 2 कलर बचे मान लो, तो रेड है तो इसका लेना है मल्टीप्लाई 10/2, मल्टीप्लाई 10/2। फिर मल्टीप्लाई, अब मान लो गोल्ड है तो 5% प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं करना लास्ट में, प्लस माइनस 5%, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करना लास्ट में, ओके। चलो अब आगे आते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखना है, बाय यूजिंग द रजिस्टर कलर चार्ट एंड द फॉलोइंग स्टेप्स यू कैन ईजिली डिटरमाइन द रजिस्टर वैल्यू ऑफ एनी रजिस्टर, ठीक है। हमको रजिस्टर कलर चार्ट का इस्तेमाल करके और जो स्टेप्स है वो स्टेप्स 6 स्टेप्स इस्तेमाल करके हम रेजिस्टेंस के वैल्यू को इजीली हम ढूंढ सकते हैं, किसी भी रजिस्टर का वैल्यू को, ठीक है ना। चलो ये हो गया। आते हैं सेकंड प्रैक्टिकल पे, स्टडी ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर मेजरमेंट, ठीक है। ये आए तो लिख दें, इसका ये वाला होगा, ठीक है। ये क्या है, ये वोल्टेज है, करंट है, फ्रिक्वेंसी है, पावर है और फेज़ है, ठीक है। अब क्या है इसमें अपरेटस में, रजिस्टर आएगा, मल्टीमीटर, एक्स्ट्रा वायर्स, पावर सप्लाई, ब्रेड बोर्ड, ठीक है। और ये है इसका डायग्राम, ये सीरीज़ है, ये पैरेलल है। तो हमने क्या किया, बैटरी लगाया, R1 R2 R3 लगाया, ठीक है। फिर क्लोज कर दिया बैटरी को, ये सीधा सीरीज़ में पैरेलल। फिर से इसको बैटरी लगाया, फिर ऊपर से कनेक्ट किया, फिर ख़त्म किया, फिर नीचे से वापस कनेक्ट किया इन दोनों को, फिर वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया, फिर वापस कनेक्ट किया, तो ये पैरेलल में हो गया, ठीक है। अब हमको पता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V=I है, ठीक है। तो थियरी क्या है, देखो इधर R1 क्या है, R1 कनेक्ट होगा 1 और 2 में, कनेक्ट है, हाँ बिल्कुल है। R2 क्या है, 2 और 3 में कनेक्ट है। R3 क्या है, 3 और 4 में कनेक्ट है। ये क्या है, सीरीज़, ठीक है। अब इसका देखते हैं पैरेलल। पैरेलल का मैंने नहीं लिखा है शायद, आप लिख सकते हो। R1 का 1 2 कनेक्ट किसका है, 1 का R2 के साथ और 2 का R4 के साथ। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 R1 का 1 और इसका 3 1 3 और इसका हो गया 2 4। अब इसका क्या है 3 5 और इसका है 4 6, इस तरह से, ठीक है। अब वोल्टेज का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, V1=I1 R1, ये सब लिख देना, ठीक है। फॉर्मूला लिखना चाहो तो, पर यहाँ ये लिख देना, इसका छोड़ सकते हो, ये प्रैक्टिकल का है इसलिए इतना करोगे चलेगा। और वो जो इसका बताया अभी वो, ठीक है। ये किस लिए होता है, ये वाला रजिस्टर्स फाइंड करने के लिए, ये वाला सॉरी, पर ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, ओके। अब हमको 3 टेबल बनाने होंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। पहला होगा रजिस्टर्स के लिए, ठीक है। दूसरा होगा वोल्टेज के लिए, तीसरा करंट के लिए। इसमें क्या है ये, या इसमें 4 बॉक्स बनाने हैं। और ये होगा थियरी वाला, ठीक है। ये दो थियरी का है, ये दो प्रैक्टिकल का है। थियरी में सीरीज़ का भी है, पैरेलल का भी है। थियरी में सीरीज़ का भी है, पैरेलल का भी, सॉरी ये तो थियरी है, ये तो प्रैक्टिकल है। थियरी में सीरीज़ पैरेलल, प्रैक्टिकल में सीरीज़ पैरेलल, इसे 4 बॉक्स बनाने, ठीक है। और 3 वैल्यू है, इसलिए 3 रजिस्टर्स का वैल्यू है, इसलिए 3 लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से इसका बना देना, सेम टू सेम इसका भी बनाना, इसका भी बनाना, ठीक है। करंट और वोल्टेज का, ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल खत्म, सेकंड प्रैक्टिकल का, ठीक है। ये किस लिए हम बना रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज लिखने के लिए, ठीक है। अब इसका ऑब्जर्व हम क्या करते हैं, वी ऑब्जर्व डैट इन सीरीज कनेक्शन करंट इज सेम एंड वोल्टेज इज डिफरेंट एंड इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज इज सेम एंड करंट इज डिफरेंट। यानी कि हमने ऑब्जर्व किया कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम है और वोल्टेज डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन पैरेलल में क्या है, वोल्टेज सेम है और करंट डिफरेंट है, ठीक है। ओके, कंक्लूजन क्या है, वी लर्न
we learned how to use a digital multimeter and understood small errors in readings. It is a useful tool for measuring voltage, current, resistance and frequency etc. ठीक है, हमने सीखा डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके और समझा कि हर छोटे एरर को कैसे रीड करते हैं और उसका कितना यूज़फुल टूल है ये मल्टीमीटर। ठीक है, किस चीज़ के लिए? वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए। ठीक है, आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3, एम अंडरस्टैंडिंग CRO एंड फंक्शन जनरेटर। ठीक है, तो हमको इनको समझना है। चलो थोड़ा सा समझते हैं। तो अपैरेटस में क्या लिखना है? CRO यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये फुल फॉर्म मैडम पूछ सकते हैं वाइवा में, याद रखना। कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड, जेनर डायोड, फंक्शन जनरेटर, एक्स्ट्रा वायर्स। ठीक है, इसका 3 ये डायग्राम देख लेना। ये साइन वेव का है, ये स्क्वायर वेव का है और ये ट्रायंगल वेव का है। साइन वेव में क्या करना है? सीधा बना देना है, फिर ऐसे खींच के बीच में से निकाल देना है इस साइड। ठीक है, स्क्वायर वेव में क्या करना है? थोड़ा वैसे करके ले जाना है और इस तरह से घुमा कर लिख देना है। मतलब ऊपर ले गया, सीधा राइट ले गया, फिर डाउन ले गया, फिर सीधा राइट, फिर अप कर दिया सीधा। ट्रायंगल में क्या है? यहाँ से उठाया, नीचे ले गया, फिर ऊपर से बीच में से निकाला, फिर नीचे लिखा, फिर ऊपर, मतलब इस तरह से बना देना ट्रायंगल की तरह। ठीक है, ओके। अब ये बनाने के बाद हमको लिखने हैं शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड। ठीक है, और जेनर डायोड, ये सब लिख सकते हो और इसका जगह छोड़ सकते हो क्योंकि ये प्रैक्टिकल करने के बाद ही हमको ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो चाहो तो ड्रॉ भी कर देना, चल अगर हो तो इस तरह से ड्रॉ कर देना है और एक ऐड कर देना, शॉर्ट सर्किट हो गया। फिर इसको ड्रॉ करना है और फिर नीचे से ऐड कर देना, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या? रजिस्टर को फिर से ये ड्रॉ करना है, बीच में से क्रॉस लाइन डायगोनल बना देना है, तो रजिस्टर हो गया। ठीक है, फिर इसको ये बना देंगे ना ओवल इसके बीच में, तो कैपेसिटर हो गया। ये नहीं बनाओ चलेगा, सिर्फ ये लिख देना। ठीक है, याद रखना क्या है? शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, जेनर डायोड। ठीक है, इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? थोड़ा सा शायद गलत हो सकता है ये वाला, मुझे इतना नहीं पता। ये तो राइट है बट इसका पता नहीं। ठीक है, तो जो भी अगर फॉर्मूला सही है तो ठीक है। टी इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई पोजीशन। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/T। ठीक है, ये ढूंढने के बाद 1/T करेंगे तो हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला लिख देना है इसके अंदर प्रैक्टिकल 3 में। और उसका ऑब्जर्वेशन टेबल ये है, साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव। ठीक है, इसमें आएगा एम्पलीट्यूड, टाइम, फ्रीक्वेंसी, फिर वापस हो जाएगा एम्पलीट्यूड, टाइम, फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये इनपुट वैल्यू है तीनों और ये मेजर्ड वैल्यू है, इतना याद रखना है। ठीक है, ये 3 इनपुट वैल्यू, ये 3 मेजर्ड वैल्यू। तो इनपुट हम देंगे इतना तो हमको मेजर में इतना मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से टाइम मल्टीप्लाई एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो सकता है शायद, नहीं लेकिन फ्रीक्वेंसी तो हमने यहाँ ढूंढा है, तो ये सही होगा शायद। चलो देखते हैं, बस ये लिख देना आप जितना हो। इसका कंक्लूजन क्या होगा? वी अंडरस्टूड द वर्किंग एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द CRO एंड फंक्शन generator. The CRO helps visualize signals while the function generator produce test signals. This knowledge is essential for circuit analysis and troubleshooting. ठीक है, हम इसमें से हम क्या समझे? किसका वर्किंग समझे? CRO एंड फंक्शन जनरेटर का हमने वर्किंग और स्पेसिफिकेशन समझा इसके अंदर से। और CRO क्या करता है? हेल्प्स करता है सिग्नल्स को विजुलाइज करने में, जबकि फंक्शन जनरेटर जो है वो प्रोड्यूस करता है टेस्ट सिग्नल्स को। ठीक है, तो ये नॉलेज बहुत ही एसेंशियल है सर्किट एनालिसिस और ट्रबल शूटिंग के लिए। ठीक है, हो गया इसका। आगे अब आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 क्या है? आएगा कि DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ये वाला अगर आ जाए तो उसका अपैरेटस लिखना है मल्टीमीटर 7805 वोल्टेज रेगुलेटर, बस 2 ही लिखना है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं थियरी पे। थियरी में लिखना है पावर सप्लाई इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट सप्लाइज इलेक्ट्रिक एनर्जी टू एन इलेक्ट्रिक लोड. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ पावर सप्लाई इज टू कन्वर्ट one form of electrical energy to another, and as a result power supplies are sometimes referred to as electric power converters. ठीक है, जो पावर सप्लाई है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सप्लाई करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल लोड के तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लोड को। ठीक है, और ये प्राइमरी इसका फंक्शन है पावर सप्लाई, जो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पावर सप्लाई का प्राइमरी फंक्शन है कि वो कन्वर्ट करता है एक फॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में। ठीक है, और क्या ये उसका आखिरी में क्या पता चलता है कि जो पावर सप्लाईज है वो कुछ टाइम वो रिफर करता है इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्टर्स की तरफ। ठीक है, रिफ़र करता है किसको? इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्टर्स को। ठीक है, यही है इसका थियरी। अब यहाँ प्रोसीजर देख लेते हैं। द कनेक्ट द पावर सप्लाई, ठीक है,
प्लग इन द डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई टू द मेन पावर सोर्स। ठीक है, पहले क्या करना है, हमको पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। क्या कैसे कनेक्ट करना है, प्लग करना है डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई को मेन पावर सोर्स में। ठीक है, दूसरा क्या, टर्न ऑन द डिवाइस, डिवाइस को ऑन करना है, स्विच ऑन द पावर सप्लाई एंड ऑब्जर्व द डिस्प्ले पैनल। ठीक है, हमने क्या किया, एक डीसी को और एक एसी को, नहीं एक डीसी को और एक मेन पावर शायद एसी हो सकता है। ठीक है, उन दोनों का किया हमने प्लग किया, प्लग करने के बाद उसमें क्या किया हमने, स्विच ऑन किया और हमने ऑब्जर्व किया डिस्प्ले पैनल में। ठीक है, क्या किया देखते हैं, सेट द वोल्टेज एंड करंट, एडजस्ट द वोल्टेज एंड करंट नॉब्स टू द रिक्वायर्ड वैल्यूज। ठीक है, हमें क्या करना है, वोल्टेज एंड करंट को एडजस्ट सेट करना है। ठीक है, एडजस्ट करना है वोल्टेज करंट को। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हो, ये एक एक है ना, यहाँ ये लिख सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर कनेक्ट द लोड इस तरह से लिख देना, फिर मेजर द आउटपुट ऐसे, लेकिन ये पूरा पढ़ देता हूँ सिर्फ। ठीक है, अटैच अ सुटेबल लोड रजिस्टर और सर्किट टू द आउटपुट टर्मिनल्स। ठीक है, अटैच कर दो, उसके बाद में मेजर द आउटपुट यूज अ मल्टीमीटर टू वेरीफाई द वोल्टेज एंड करंट आउटपुट। ठीक है, कर देना है, फिर ऑब्जर्व एंड रेगुलेशन वेराई द इनपुट वोल्टेज और लोड एंड नोट इफ द आउटपुट रिमेन्स स्टेबल। चेक करो कि आउटपुट ज़रा स्टेबल रहती है या इधर उधर हो रहा है। रिकॉर्ड स्पेसिफिकेशन, नोट द वोल्टेज रेंज, करंट रेटिंग एंड रेगुलेशन एफिशिएंसी ऑफ द पावर सप्लाई। ठीक है, रिकॉर्ड करना है हमको, मतलब क्या करना है, फिर से बता देता हूँ। पावर सप्लाई को कनेक्ट करना है, डिवाइस को ऑन करना है, वोल्टेज करंट को सेट करना है, लोड को कनेक्ट करना है, आउटपुट को मेजर करना है, ऑब्जर्व करना है, रेगुलेशन को ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड करना है हर एक स्पेसिफिकेशन को। ठीक है, आगे इसका क्या होगा टेबल, तो IC 705 7905 7812 7912। ठीक है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस है। ठीक है, ये वाला 5 प्लस है, ये वाला 5 माइनस, यानी 9 वाला माइनस है और 8 वाला प्लस, याद रखना। ठीक है, ये लिख दिया हमने, आइडियल वैल्यू लिख दिया 5 -5 12 -12। ठीक है, और इसका प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होगा, 5.06 5.699 11.976। ये लिखने की जरूरत नहीं हमको। ठीक है, हमको सिर्फ ये टेबल बनाना है। ठीक है, और ये मालूम तो लिख देना। ठीक है, एंड कंक्लूजन में क्या आएगा, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी अंडरस्टूड द वर्किंग एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ अ regulated power supply. It provides a stable DC output voltage regardless of input fluctuations or load variations. This is essential for powering electronic circuits by safely and efficiently. हम इस एक्सपेरिमेंट से ये समझें कि जो वर्किंग और स्पेसिफिकेशन है डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई का, ठीक है, इसका हम ये वर्किंग और स्पेसिफिकेशन समझें। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्टेबल डीसी आउटपुट वोल्टेज इनपुट फ्लक्चुएशन के रिगार्डलेस। ठीक है, उसके वजह समझ लो, और लोड वेरिएशंस के। ये एसेंशियल है पावर किसके लिए महत्वपूर्ण है, ये पावरिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को और भी सेफ सुरक्षित तरीके से और आसान एफिशिएंटली, यानी कि एकदम अच्छे से। ठीक है, मतलब कुछ भी गड़बड़ किए बिना। चलो प्रैक्टिकल 5 पे आते हैं। अंडरस्टैंडिंग सोल्डरिंग टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसिंग प्रॉपर सोल्डरिंग एंड डी सोल्डरिंग। इसमें क्या आएगा, 5 प्रैक्टिकल है। इसमें क्या आएगा, सोल्डरिंग आयरन, फ्लक्स, सोल्डरिंग वायर, डी सोल्डरिंग पंप। ठीक है, ये सब इसमें अपरेटस आएगा। और ये 4 था ना, 4 कौन सा था, ये वाला। ठीक है, अब आए हम लोग 5 पे। ठीक है, अब देखो, तो हमको ये प्रोसीजर है, कैसे लिखना है, कलेक्ट ऑल नेसेसरी टूल्स एंड मटेरियल्स। ठीक है, सोल्डरिंग के लिए। ठीक है, हमको सभी के सभी नेसेसरी टूल्स कलेक्ट करने और मटेरियल्स को, ठीक है, कलेक्ट करने। क्लीन द पीसीबी एंड कंपोनेंट्स लीड्स, पीसीबी को हमको क्लीन करना है और कंपोनेंट्स लीड्स को। ठीक है, पीसीबी का फुल फॉर्म याद कर लेना, वाइवा में आ सकते हैं। हीट द जॉइंट विथ द सोल्डरिंग आयरन, क्या करना है, हीट करना है जॉइंट को और सोल्डरिंग आयरन के साथ। ठीक है, अप्लाई सोल्डर वायर टू द जॉइंट। अब क्या करो, सोल्डर वायर को जॉइंट से अप्लाई करो, के ऊपर अप्लाई करो। ठीक है, रिमूव सोल्डर वायर एंड आयरन, फिर रिमूव करो सोल्डर वायर और आयरन को। फिर लेट द जॉइंट कूल नेचुरली, फिर उसको छोड़ दो, अपने आप ठंडा हो जाए वो। इंस्पेक्ट द सोल्डर्ड जॉइंट, फिर उसको चेक करो। क्लीन द सोल्डरिंग आयरन टिप, उसको साफ करो। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन टिप को। ये होता है सोल्डरिंग का तरीका। ठीक है, सभी टूल्स और मटेरियल्स ले लेने हैं, पीसीबी और कंपोनेंट्स को, लीड्स को क्लीन करने हैं, हीट करना है जॉइंट और सोल्डरिंग आयरन को, अप्लाई करना है उसको, उस वायर को जॉइंट के ऊपर जहाँ पे जोड़ना है, और उसमें से फिर हटा देना है दोनों को, फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है।
फिर उसको देखना है, इंस्पेक्ट करना है, फिर क्लीन करना है आयरन टिप को। अब डी सोल्डरिंग कैसे करेंगे, गैदर डी सोल्डरिंग टूल्स, ठीक है, वो वापस इसको टूल्स इकट्ठा करो, हीट द सोल्डर पॉइंट, वापस हीट करो, यूज़ अ पंप और विक टू रिमूव सोल्डर, ठीक है, पंप और विक का इस्तेमाल करो और सोल्डर को रिमूव करने के लिए। जेंटली रिमूव द कंपोनेंट, निकाल दो अच्छे से, फिर क्लीन द रिमेनिंग सोल्डर एंड पैड, फिर क्लीन कर दो जो बचा हुआ सोल्डर और पैड है, ठीक है, हो गया, ख़त्म कहानी। फिर कंक्लूजन क्या है, वी लर्न प्रॉपर सोल्डरिंग एंड डी सोल्डरिंग टेक्निक्स टू इंश्योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल connections, understanding flux, temperature control and soldering iron handling is essential for clean and reliable soldering। ओके, अब आगे आते हैं, याद देना पीसीबी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। तो पीसीबी का फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी, याद रखना है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 6 पे आते हैं, डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर के बारे में, ठीक है। तो उसमें आएगा आर्डिनो बोर्ड, बोर्ड आएगा ना, बोर्ड है, आर्डिनो बोर्ड टेम्परेचर सेंसर DHT11, ठीक है, बोर्ड आएगा, स्पेलिंग शायद रॉन्ग इधर, ठीक है। उसमें क्या है, अ टेम्परेचर सेंसर, थ्योरी देखना है, अ टेम्परेचर सेंसर इज अ पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट डिटेक्ट्स द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग्स एंड ट्रांसफॉर्म द इनकमिंग डेटा इनटू इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डेटा टू कंट्रोल, रिकॉर्ड और सिग्नल टेम्परेचर वेरिएशंस, ठीक है। There are several types of temperature sensors. Some of them need direct contact with the physical target that is being identified, which is introduced as contact temperature sensors. In contrast, others sense the temperature of the targets indirectly, which is described a non कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। एक टेम्परेचर सेंसर जो है एक छोटा सा टुकड़ा है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का जो डिटेक्ट करता है टेम्परेचर को सराउंडिंग यानी कि आसपास जो होते हैं टेम्परेचर, ठीक है, और उसको ट्रांसफर करता है इनकमिंग डेटा को इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डेटा में, ताकि कंट्रोल कर सके, कंट्रोल रिकॉर्ड कर सके और सिग्नल टेम्परेचर वेरिएशंस को, ठीक है, रिकॉर्ड को और सिग्नल टेम्परेचर वेरिएशन को कंट्रोल कर सके, ठीक है। इसमें बहुत सारे टाइप्स के टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, ठीक है। उसमें से जो होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होते हैं, जो फिजिकली टच आने पे या फिर टारगेटेड चीज़ों पे वो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉन्टैक्ट टेम्परेचर होते हैं, कुछ जो है कुछ जिस पे हम फिजिकल टारगेट करते हैं तब होता है, ठीक है। और कुछ जो होते हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि कॉन्टैक्ट जो बताया गया है अभी कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट पे होते हैं या फिजिकली टच या टारगेट होते हैं उसी को हम इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर्स के रूप में, ठीक है। और आखिरी में बताना चाहेंगे कि जो अदर्स जो सेंस होते हैं उसके टेम्परेचर के वो टारगेट होते हैं इनडायरेक्टली, जैसे कि हम किसी पर टारगेट नहीं करेंगे पर ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करता है, ठीक है, वो अलग आता है जिसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंस, ठीक है। यानी इसमें दो चीज़ है, कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर किसको बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर किसको बोलते हैं, ठीक है। और ये एक दो लाइन ऊपर के आगे आते हैं, इसके कोड क्या है वो देख लो टेम्परेचर के, तो फ्लोट वी आउट फ्लोट टेम्प, ठीक है, ये याद रखना है, फ्लोट वी आउट फ्लोट टेम्प, फिर वॉइड सेटअप करेंगे, ठीक है, और फिर करली ब्रैकेट ऑन करके वहाँ पे लिखेंगे सीरियल डॉट बिगिन 9600, फिर बंद कर देंगे इसको और सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है, ये खत्म हो गया। फिर क्या वॉइड लूप लगाएंगे, पहले हमको वॉइड सेटअप लगाना होता है, फिर वॉइड लूप, फिर से कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे, वी आउट इक्वल टू एनालॉग रीड A0, ठीक है, फिर सेमीकोलन, टेम्प इक्वल टू वी आउट मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड 1023, ठीक है, फिर सेमीकोलन बंद कर देना है, ठीक है, फिर सीरियल डॉट प्रिंट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, फिर ये बंद कर देना है ब्रैकेट को, ठीक है, ये पैरेंथेसिस को, और फिर सीरियल डॉट प्रिंट टेम्प करना है, ठीक है, सीरियल डॉट प्रिंट एलन, फिर ये कर देना है, फिर डिले 1000 सेकेंड मतलब 1000 लिख देना है, फिर क्लोज, ये है इसका कोड, याद रखने लेना, ठीक है। अब क्या है कंक्लूजन, तो कंक्लूजन क्या है, अ टेम्परेचर सेंसर चेक्स इफ समथिंग इज हॉट और कोल्ड, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस द सेंसर गिव्स डिफरेंट नंबर्स, इट हेल्प्स इन एसीज फ्रिजेस एंड वेदर रिपोर्ट्स, दिस एक्सपेरिमेंट शोड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। इस जो टेम्परेचर सेंसर वो चेक करता है कि कोई चीज़ ठंडा है कि गर्म है, ठीक है, और जब टेम्परेचर जो चेंज होता है
तब वो सेंसर हमको डिफरेंट नंबर्स देते हैं, ठीक है। और ये हेल्प कहाँ पे होते हैं, एसीज में होते हैं, फ्रिजेस में होते हैं, वेदर कंडीशन को चेक करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमको ये सब शो करता है कैसे काम करता है, ओके। अब इसमें से क्वेश्चन हो सकते हैं, हाउ डज LM35 वर्क्स। तो LM35 क्या करता है, वो चेक करता है टेम्परेचर को और देता है क्या, एक नंबर वोल्टेज में। LM35 चेक करता है टेम्परेचर को और हमको एक नंबर में वो वैल्यू देता है, ठीक है। और हीट, मोर हीट मीन्स अ बिगर नंबर, ज़्यादा हीट का मतलब ज़्यादा नंबर, ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। व्हाट इज़ द ऑपरेशनल रेंज ऑफ LM35 सेंसर। उसका ऑपरेशनल रेंज कितना होता है LM35 का, उसका होता है -55 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। What are the pins of LM35 and how do we interface it with Arduino, ठीक है। तो इसका क्या कितने पिन्स होते हैं और LM35 के, और हम इसको कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो जो LM35 है उसके 3 ही पिन्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है VCC यानी कि पावर, दूसरा होता है आउट जो कि टेम्परेचर देता है, ठीक है, और तीसरा होता है ग्राउंड, ठीक है। हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, वी कैन कनेक्ट VLC से 5 वोल्ट में, और आउट को कर सकते हैं आर्डिनो एनालॉग में, ठीक है, पिन को, और लास्ट में ग्राउंड को ग्राउंड में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 पिन होते हैं इसमें, याद रखना। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्टिंग द ADC वैल्यू इनटू एक्चुअल टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। तो कैसे कौन सा फॉर्मूला देख लो द टेम्परेचर सेल्सियस इक्वल टू ADC वैल्यू मल्टीप्लाई करो 5 से, मल्टीप्लाई करो 100 से, डिवाइड करो 1024 से, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला, टेम्परेचर इक्वल टू ADC वैल्यू मल्टीप्लाई, अगर ADC वैल्यू पूछो तो सीधा है ADC मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 1024 यानी कि 1 TB याद रख लेना, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला, ओके। हाउ एक्यूरेट इन द LM35 सेंसर। तो LM35 इज़ वेरी एक्यूरेट, क्यों, उसका ±0.5 सेल्सियस उसका एरर रहता है, ठीक है। इतना एरर रहता है, बाकी सब एक्यूरेट होता है, क्योंकि इतना बहुत कम है 0.5, हाँ, ठीक है। ये बहुत ही एक्यूरेट है, सिर्फ 0.5 सेल्सियस प्लस माइनस एरर होते हैं बस। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 पे आते हैं, वेरीफाई द फंक्शनलिटी ऑफ वाटर फ्लो सेंसर, ठीक है। इसका अपरेटस है आर्डिनो बोर्ड वाटर फ्लो सेंसर YFS201, ठीक है। अब इसका थियरी देख लेते हैं। A water flow sensor is an electronic device that is used to measure water flow rate. Furthermore, the flow rate means the volume of water passes through a sensor per unit of time. There are many types of water flow rate measurement sensors available in the market, such as YFP1, YFB2, YFB3, YFB4, YFB5, YFB6, G1 and 2, G3 and 4, G1 and 8 and YFS201, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है। All these sensors are almost the same except for the difference in flow rate range, operating voltage range, length, size and material used, but their working principle and the procedure to interface with microcontrollers such as Arduino remains the same, ठीक है। एक वाटर फ्लो सेंसर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो जिसका यूज़ करके हम वाटर फ्लो के रेट को मेजर कर सकते हैं, और आगे हम बढ़े, उसका जो फ्लो रेट है उसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ, जो फ्लो रेट का मतलब होता है जो वॉल्यूम जितना वाटर पास हो रहा है, ठीक है, एक सेंसर के थ्रू एक टाइम पे, ठीक है। और उसमें बहुत सारे टाइप्स के वाटर फ्लो मेजरमेंट सेंसर्स होते हैं मार्केट में, जैसे कि ये सारे नाम से देख लो, ठीक है। और ये सभी सेंसर्स क्या है, ये सेम होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि उसका फ्लो रेट चेंज हो जाता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज, लेंथ, ये सब चेंज हो जाता है थोड़ी सा मटेरियल यूज़ करने के बाद, ठीक है। और उसका जो वर्किंग है, लेकिन जो उसका वर्किंग है वो प्रोसीजर है वो सब सेम होता है, और वो माइक्रो कंट्रोलर से वर्क किया जाता है, ठीक है। और उस जैसे कि आर्डिनो रिमेन्स द सेम, ठीक है, ओके। और उसका डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना है, यहाँ पे थोड़ा गोल बना देना है, एक ग्राउंड है, एक सिग्नल में, एक VCC में, ठीक है। ये वाला पल्स आउटपुट है, इतना याद रखना। फिर हाउ डू वाटर फ्लो सेंसर वर्क, ठीक है, कैसे काम करता है तो देखते हैं। दिस वाटर फ्लो सेंसर कंसिस्ट of a water rotor turbine wheel and half effect sensor. Water enters through of end and leaves through the other end of the sensor when water flows through the flow sensor. क्या ये फालतू, ये पढ़ लेना खुद ही, पढ़ देता हूँ सीधा। It strikes the turbine wheel and turbine wheel rotates. The speed of the turbine wheel has a direct relation with the speed of the flow of water through the water flow sensor. On each complete rotation of the turbine wheel, a Hall effect sensor also produces a pulse that appears on the signal output pin. In other words, the number of pulses that appears on the signal output pin is directly proportional to the rational speed of the turbine. ये सब नहीं बताना, आगे बढ़ो, प्रोसीजर में आते हैं, ठीक है। ओपन द Arduino IDE, ठीक है। Select the type of board from tools, board Arduino Uno, select the port
फ्रॉम टूल्स पोर्ट कॉम कनेक्ट द, सीधा मीनिंग बताता हूँ, ठीक है। आर्डिनो आईडी को ओपन करो, फिर उसमें से टूल्स, फिर बोर्ड, फिर आर्डिनो यूनो को सेलेक्ट करो, ठीक है। फिर उसमें ही टूल्स पोर्ट और कॉम को सेलेक्ट करो, फिर कनेक्ट करो विशेष को पिन को, ये वाले को 5 वोल्ट और आर्डिनो बोर्ड पे, ठीक है। और फिर ग्राउंड को कनेक्ट करो इसमें, ग्राउंड के साथ आर्डिनो बोर्ड में, ठीक है। फिर कनेक्ट करो एनालॉग को, एनालॉग पिन को किसमें, 2 ऑफ आर्डिनो में, ठीक है। फिर अपलोड कर दो स्केचेस कनेक्शन डायग्राम, खत्म। यही है इसका स्टेप्स। इसका कोड ये रहा, कॉन्स्ट इंट फ्लो सेंसर पिन इक्वल टू 2 वोलेटाइल, ये याद हो तो लिख देना और नहीं याद हो तो छोड़ देना, ठीक है। देख लो ये कोड, ये बहुत बड़ा कोड है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, इतना याद रहेगा ही नहीं कोड भाई। चलो कंक्लूजन पे आते हैं। YF-S201 ऑटो फ्लो सेंसर्स, ठीक है, यूज टू मेजर स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। सीधी सी बात बता देना है कि हमको इस ये जो सेंसर दिए गए हमको, इसका यूज़ करते हैं हमको इस वाटर के स्पीड को, फ्लो ऑफ वाटर को, स्पीड को मेजर करने के लिए नॉर्मल केस के अंदर, ठीक है। जब हम इसको फूंकते हैं एयर तो क्या होता है, टरबाइन व्हील नाचता है और घूमने के बाद वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर को वो एक वाटर की तरह समझ के उसको स्क्रीन, फिर क्या करता है, गिवन आयन ऑन स्क्रीन, जो हमको स्क्रीन पर दिखता है उस मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखता है, ठीक है। क्या दिखता है, उसका घूमता हुआ जो स्पीड है उसका नंबर दिखता है, ठीक है। जब हम उस व्हील को स्टॉप करते हैं तो क्या होता है, व्हेन व्हील स्टॉपर रोटेटिंग द वैल्यूज़, ओके ठीक है। जो व्हील स्टॉपर है वो जब रोटेट करता है तो वैल्यू हमको देता है और वापस से वो जीरो हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, इसका इस्तेमाल करके हम वाटर फ्लो को मेजर कर सकते हैं, और जब हम घुमाते हैं तो हमको नंबर दिखता है, और जैसे रोकते हैं तो स्टॉप हो जाता है। बस इतना लिख देना है, ठीक है। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 8 पे आते हैं। वेरीफाई द डिस्टेंस मेजरमेंट सेंसर, ये याद रखना है, ठीक है। आर्डिनो यूनी बोर्ड HCSR04 अल्ट्रासोनिक वेव इक्वल टू 40 किलो हर्ट्ज, ठीक है। थियरी क्या है, द अल्ट्रासोनिक सेंसर ऑफ HCSR04 इज यूज टू मेजर एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग सोनार. It emits the ultrasound at a frequency of 40 kHz or 40,000 Hz. The frequency travels through the air and strikes the object on its path. The rays bounce back from the object, reach back to the model. ये याद कर लेना, ठीक है। ये सब और क्या बताऊँ मैं, इतना रखना कि जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है ये वाला, उसका यूज़ करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सोनार का यूज़ करके, ठीक है। ये एमिट करता है अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी जो कि 40 किलो हर्ट्ज होता है, और इसको फ्रीक्वेंसी ट्रैवल करता है एयर के थ्रू, ठीक है, और स्ट्राइक करता है ऑब्जेक्ट को उसके पाथ के ऊपर, ठीक है। ये जो रे है बाउंस बैक होता है जो ऑब्जेक्ट से, और रीच करता है अपने मॉडल के वापस वो मॉडल पे आ जाता है, ऐसा, ठीक है। इसका एम बता दिया, ठीक है। अब अपराटस से बता दिया, अब इसको डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना, ठीक है। ये एक बॉक्स बना देना यहाँ पे गोल गोल, ठीक है। वो वाला VCC हो गया, नीचे वाला ग्राउंड हो गया, बीच वाला एको या ट्रिगर हो गया, ठीक है। और फिर इस तरह से इधर से जाएगा, इधर वापस आएगा, और ये नीचे से इधर जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है ये वाला, ओके। फिर ट्रांसमीटर D इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। और क्या बोलूँ, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और थियरी क्या है इसका, वो भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। ट्रांसमीटर, तो ट्रांसमीटर, रिसीवर, ट्रिगर, पिन, एको पिन। ट्रांसमीटर क्या करता है, एमिट अल्ट्रासोनिक पल्स। रिसीवर क्या करता है, लिसन टू द इको सिग्नल। ट्रिगर क्या करता है, यूज टू सेंड सिग्नल। इको पिन क्या करता है, रिसीवर टाइम्स टेक पल्स टू बैक, ठीक है। ये करता है, एमिट करता है अल्ट्रासोनिक पल्स को, यानी निकालता है, ठीक है। और ये सुनता है एको सिग्नल को, ठीक है। और ये क्या करता है, ये सिग्नल को सेंड करता है, और ये क्या करता है, रिसीव करता है वापस जब आता है तो कितने टाइम में, ऐसा। वर्किंग क्या इसका, ट्रिगर पिन इज सेट हाई फॉर 10 म्यूएस टू स्टार्ट, ठीक है। मेजरमेंट, ये सब क्या है देख लेना खुद ही। सेंसर देन विल सेंड आउट पल्स ऑफ 40 kHz. इको पिन्स रिकॉर्ड्स द टाइम्स ऑफ इफ टेक्स फॉर पल्स टू रिटर्न आफ्टर हीटिंग एन ऑब्जेक्ट T. खैर ये सब छोड़ो, अब क्या स्टेप्स क्या उसको देख लेते हैं, मतलब प्रोसीजर। पहले इंस्टॉल करो LIB को, फिर उसके बाद में टूल्स में जाओ, मैनेज लाइब्रेरी में जाओ, सर्च में जाओ, HCSR04 मिलेगा, ठीक है। अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस मैनेजर सेंसर ये मिलेगा, उसको क्लिक कर दो। फिर कोड ओपन करो, फाइल में जाओ, एग्जाम्पल में जाओ, HCSR04 में जाओ, HCSR04 टेम्परेचर ओपन करो, ठीक है। फिर चेंजिंग ट्रिगर पॉइंट करो और उसको 6 से 5 कर दो, ठीक है। जितना चेंज 6 करो इसको, एको पिन नंबर को 5 करो, ठीक है। फिर आर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट करो और पोर्ट सेलेक्ट करो, ठीक है। फिर वेरीफाई और अपलोड करो
और हमको क्या होगा, रिजल्ट शो करेगा एक मॉनिटर में, सीरियल मॉनिटर में, ठीक है। ये रहा उसका कोड, कॉन्स्ट इंट rig इक्वल टू 6, कॉन्स्ट इंट इको इक्वल टू 7 डाल दिया। फिर लॉन्ग टोटल टाइम, इंट डिस्टेंस, फिर वॉइड सेटअप, फिर पिन मोड स्ट्रिग आउटपुट, पिन मोड इको इनपुट, सीरियल डॉट बिगिन 9600, ठीक है। वॉइड लूप, डिजिटल राइट ट्रिग लो डिले माइक्रो सेकेंड्स टू डिजिटल राइट ट्रिग, ये सब लिख देना, ठीक है। कोड खुद देख लेना, ओके। कंक्लूजन में क्या है, जो लिख देना भाई जो समझ में आए। मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ या फिर मीनिंग समझा देता हूँ। जो डिस्टेंस मेजरमेंट सेंसर है वो टेस्टेड है और वो चेक करता है कि कैसे एक्यूरेटली डिस्टेंस मेजर होता है अल्ट्रासोनिक और इंफ्रारेड वेव के द्वारा, ठीक है। ये सेंड करता है सिग्नल को और डिटेक्ट करता है उसके रिफ्लेक्शन को और कैलकुलेट करता है डिस्टेंस को, किसके बेस पे, सिग्नल्स के बेस पे जब वो वापस आता है जाके, ठीक है। फिर कंपेयर करता है सेंसर्स को, रीडिंग को और एक्चुअल डिस्टेंसेस को, ठीक है। और हमको पता चलता है इससे कि कैसे काम करता है, जैसे कि डिटेक्टिंग ऑब्स्टेकल्स, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं तो, ठीक है। अब 9 पे आते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेट द वर्क। ये रेन सीधे पे आते हैं, रेन डिटेक्टर सेंसर, इसमें आएगा आर्डिनो बोर्ड, एक्स्ट्रा वायर्स, ब्रेड बोर्ड, हेयर पिन सेंसर, बजर, रेन डिटेक्टर सेंसर, ठीक है, ओके। आगे आते हैं, इस थियरी में लिखना है रेन ड्रॉप रजिस्टर लो होता है, हेयर पिन में हाई होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये करंट हाई होता है, इसका लो करंट होता है, सिंपल, ठीक है। ये है डिटेक्शन। डिटेक्टर में क्या आएगा, बजर है, एलईडी है, हेयर पिन प्लस रेन आता है, मेजर में यूनिट रेन आता है, ठीक है। और ये कन्वर्ट करता है एनालॉग टू डिजिटल में, ठीक है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये रहा। द रेन, जो रेन सेंसर है, वर्किंग प्रिंसिपल है वो प्रिटी सिंपल है, बहुत ही आसान है। जो सेंसिंग पैड है इंक्लूड करता है एक सेट ऑफ अनकवर्ड कॉपर ट्रेसेस को, जो कि म्यूचुअली वर्क होता है जैसे कि एक वेरिएबल रजिस्टर और पोटेंशियोमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो सेंसिंग पैड रेजिस्टेंस है वो चेंज हो सकता है, चेंज होगा किसके बेस पे, वाटर फॉलिंग ऑन इट्स जब भी उस पर सरफेस के ऊपर जब पानी गिरेगा तब वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इन्वर्सली रिलेटेड है किसके अमाउंट पे, वाटर के, ठीक है। वाटर जितना उतना चेंज होगा वैल्यू, ठीक है। जब वाटर जो है सेंसिंग पैड वो ज़्यादा होता है तो जो कंडक्टिविटी होता है बहुत ही अच्छा होता है और वो हमको लेस रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। और जो इसी की तरह जो वाटर होता है सरफेस के ऊपर अगर कम होता है तो जो कंडक्टिविटी होता है बहुत कम होता है और उसका हाई रेजिस्टेंस वैल्यू हमको मिलता है, ठीक है। यानी ज़्यादा पानी कम रेजिस्टेंस और ज़्यादा कंडक्टिविटी, लेकिन अगर कम पानी तो ज़्यादा रेजिस्टेंस और पुअर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जो आउटपुट है सेंसर का वो डिपेंड रहता है रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। आगे ये सारे कोड है देख लेना, कॉन्स्टेंट, फिर ये सब देख लेना भाई। पहले वॉइड सेटअप आएगा, फिर वॉइड लूप आएगा, फिर डिले लास्ट में, तो ये का कोड रहता है, ठीक है। और HCSR04 ये क्या करता है, वेब को सेंड करता है, रिटर्न करता है, चेक करता है कितने टाइम में वापस आएगा, ठीक है। तो इको वेव रिसीविंग, ठीक है। ये सब क्या है, छोड़ो, ये सब तो कोई काम का ज़्यादा लग नहीं रहा मेरे को, ठीक है, ओके। अब ये उल्टा हो गया है क्या, थोड़ा इसको सीधा करूँ क्या, प्रैक्टिकल। जेनर डायोड एलईडी ट्रांजिस्टर, ठीक है। डायोड क्या है, अलाउ करता है करंट के फ्लो को एक डायरेक्शन में। जेनर डायोड क्या है, अलाउ करता है करंट को दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, रिवर्स में भी और फॉरवर्ड में भी, ठीक है। और ये इसका सिंबल देख लेना एक करके। और एमिट्स करता है लाइट को जब करंट फ्लो होता है इसके द्वारा, ये क्या है, एलईडी है, ठीक है। एम्पलीफाइज करता है स्विचेस को, एम्पलीफाइज और स्विचेस करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को, ठीक है, वो है ये ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसमें आता है कलेक्टर, बेस और एमीटर, ओके, NPN ECB, ठीक है। और ये क्या है, वोल्टेज करंट, वोल्टेज भी करंट आई डिजिटल मीटर में ही होता है, ठीक है। 2 के बाद यहाँ पे 3 था ना, ठीक है। CRO एंड फंक्शन जनरेटर होता है, फिर DC, ये सब बताया गया है, ओके। कॉन्टैक्टलेस भी बता दिया गया था, ठीक है। थर्मागन का यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए एनवायरमेंट टेम्परेचर के लिए, ठीक है, थर्मागन, ठीक है, देखना थर्मागन, ओके। 3 4 5 6 7 यहाँ पे वाटर फ्लो सेंसर जो है ये किसके ऊपर बेस्ड रहता है, ये टरबाइन के ऊपर। एक मिनट, इससे पहले ये देख लेते हैं। LM35 एक टेम्परेचर सेंसर जो हमको एक वोल्टेज वैल्यू देता है, वोल्टेज आउटपुट देता है किसके प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के, ठीक है। और ये DHT11 क्या एक सेंसर एक सेंसर है जो मेजर करता है टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को, ठीक है। इसका यूनिट्स क्या होता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। वाटर फ्लो सेंसर क्या है, ये बेस्ड है टरबाइन के ऊपर, एयर फ्लो या ब्लो
इस मैक्सिमम होता है तो अब, ठीक है। डिस्टेंस मेजरमेंट सेंसर क्या है, इट मेजर्स द डिस्टेंस, ठीक है, किलोमीटर में होता है 10⁻³ मीटर, 10⁻³ ये होता है मिलीमीटर, ठीक है। और ये इस तरह से सब कुछ दिया हुआ, ठीक है, वैल्यू देख लो इतने हुए। अब आगे आते हैं सीधा। फोटो डायोड क्या है, कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। फोटो डायोड क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल क्या है, वो कन्वर्ट करता है लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में। फिजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या है, वो कन्वर्ट करता है प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। स्ट्रेन गॉज क्या है, वो मेजर करता है फोर्स को और स्ट्रेस को कन्वर्ट करता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। एलईडी क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोयल क्या है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड्स में। अल्ट्रासोनिक क्या है, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर, वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड वेव में, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या है, वो सेंस करता है प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नियर बाय, ठीक है ना, जो आसपास ऑब्जेक्ट है उसको सेंस करता है उसके प्रेजेंस को, ठीक है। गैस सेंसर क्या है, वो गैस को डिटेक्ट करता है जैसे CO2 और स्मोक। साउंड क्या है, साउंड सेंसर, वो साउंड लेवल को सेंस करता है। इंफ्रारेड सेंसर क्या है, डिटेक्ट करता है इंफ्रारेड लाइट को और हीट को। टच सेंसर क्या है, वो सेंस करता है फिजिकल कॉन्टैक्ट और टच को। ट्रांसड्यूसर में क्या आता है, माइक्रोफोन आता है जो कन्वर्ट करता है साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। स्पीकर क्या है, कन्वर्ट्स करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड में। थर्मोकपल क्या है, वो कन्वर्ट्स करता है हीट को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में, ठीक है। प्रैक्टिकल 1 to 5 से ये बताया गया क्या है, सेक्शन में क्या है ये बताया गया, ठीक है। सेंसर क्या है, डिटेक्ट करता है डिटेक्ट्स चेंजेस एंड कन्वर्ट्स देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। ट्रांसड्यूसर क्या है, वो कन्वर्ट करता है एक फॉर्म को दूसरे एनर्जी में, ठीक है, दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। सेंसर कौन कौन से आते हैं, टेम्परेचर सेंसर, लाइट सेंसर, प्रेशर सेंसर, मोशन सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, ठीक है। इसका काम क्या है, टेम्परेचर का, डिटेक्ट टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। लाइट का क्या है, LDR का, सेंसिस लाइट इंटेंसिटी। प्रेशर सेंसर का है, मेजर प्रेशर लेवल्स। मोशन सेंसर का है, डिटेक्ट्स मूवमेंट और प्रेजेंस। ह्यूमिडिटी सेंसर क्या है, मेजर्स मॉइस्चर इन द एयर, ठीक है। फंक्शन जनरेटर क्या है, डायरेक्ट करंट DC इस तरह से होता है, अल्टरनेट करंट AC इस तरह से होता है, ट्राइंगल इस तरह से होता है, स्क्वायर इस तरह से होता है, ठीक है। CRO क्या है, माइनस प्लस इस तरह से होगा, ठीक है, और माइनस माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में CRO का क्या फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। डायोड क्या है, डायोड अलाउ करता है करंट को एक फ्लो में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने का, ठीक है, या फिर एक ही यूनि डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, अब ये क्या है, हमको क्या करना है, आर्डिनो इंस्टॉल करना है, ये सब तो फालतू, चलो आगे देखते हैं। कम्युनिकेशन 2 तरीके से होते हैं, एक 1 वे में होते हैं और 2 वे में होते हैं, ठीक है। ये रजिस्टर है, स्लो डाउन करता है फ्लो ऑफ करंट को या फिर अपोज करता है, ठीक है। इंडक्टर क्या है, स्टोर करता है एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में, फील्ड के रूप में, ठीक है, उसको बोलते हैं L और उसका सिंबल ये है, ठीक है। कैपेसिटर क्या है, स्टोर करता है एनर्जी को 2 प्लेट्स के बीच में और इसका सिंबल ये फैराड है, ये हेनरी, ठीक है। ओके, अब वाइवा पे आते हैं, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, तो डायोड कंडक्ट करता है करंट को एक डायरेक्शन, जेनर डायोड यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। LED लाइट एमिटिंग डायोड एमिट्स लाइट्स व्हेन द करंट पासिस। ट्रांजिस्टर क्या है, यूज अ स्विच और एम्पलीफायर यूज्ड एज, किसके जैसा यूज़ करते हैं इसको, स्विच या एम्पलीफायर के जैसा। व्हाट इज़ अ रजिस्टर, तो रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट लिमिट्स और रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर अपोज द करंट, ठीक है। फिर LM35 क्या है, उसका 3 पिन्स होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर मैनेजमेंट के लिए होता है। DHT11 क्या है, 3 और 4 पिन्स होते हैं उसमें, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। SR04 क्या है, 4 होते हैं उसमें, और डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड। YFS 201 3 होते हैं उसमें भी, सब में 3 होते हैं, सिर्फ DHT11 में 4 भी हो सकते हैं ऐसा। ये क्या, वाटर फ्लो सेंसर के लिए। और IR सेंसर क्या है, वो ऑब्स्टेकल्स डिटेक्शन डिस्टेंस के लिए, ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हैं LM35 को वेदर स्टेशंस में, HVAC सिस्टम्स में, और कन्वर्ट करता है टेम्परेचर को वोल्टेज में। DHT11 का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर और ग्रीन हाउसेस में, ये हमको डिजिटल आउटपुट देता है टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का। SCSR04 उसको रोबोटिक्स ऑब्स्टेकल डिटेक्शन में यूज़ करते हैं, ये हमको वर्क कैसे करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की तरह वर्क करता है ये। YFS यूज़ करते हैं उसको वाटर फ्लो कंट्रोल सिस्टम्स के लिए और मेजर करने के लिए फ्लो रेट यूजिंग पल्सेस का, ठीक है। IR सेंसर यूज़ करते हैं रिमोट कंट्रोल्स के लिए, ऑब्स्टेकल सेंसर्स के लिए, डिटेक्ट करता है इंफ्रारेड लाइट को, ठीक है। आर्डिनो के लिए देखते हैं, व्हाट इज आर्डिनो क्या है, तो आर्डिनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है
प्लेटफॉर्म बेस्ड है जहाँ पे हम इजीली कोई भी हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं डिजिटल डिवाइसेस को बिल्ड करने के लिए और इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। आर्डिनो यूनो आईडी है क्या? आर्डिनो आईडी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, याद रखना। डी से डेवलपमेंट, ई से एनवायरनमेंट, आई से इंटीग्रेटेड। ये एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, कोड को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, आर्डिनो बोर्ड के अंदर, ठीक है। और आईडी क्या है? तो आईडी की फुल फॉर्म बता दिया कि आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। ये कंबाइन होता है कोड एडिटर, कंपाइलर और डिबगर एक सॉफ्टवेयर टूल में, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ सीआरओ क्या था? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसका इस्तेमाल करते हैं डिस्प्ले करने के लिए और एनालाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, ठीक है। डायग्राम क्या है? डायग्राम फॉर्म इमेज वन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आईसीटी फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर डायग्राम विथ फोल्डर लेवल, ये सब क्या है भाई? दिस माइट रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, ये कुछ नहीं छोड़ो। हाँ, स्मार्ट डोर लॉक सॉफ्ट वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब ये मेरे प्रोजेक्ट का है, आपके प्रोजेक्ट का नहीं होगा, ये लास्ट पेज ही है। तो जो मेरे बैच में जो मेरे प्रोजेक्ट मेट है वो यहाँ देख लें, ठीक है। स्मार्ट डोर लॉक का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? अ स्मार्ट डोर लॉक यूजेस अ कीपैड आर फीड और मोबाइल ऐप टू रिसीव इनपुट। द आर्डिनो नोड MCU चेक द इनपुट इफ द करेक्ट, इट अनलॉक्स द डोर। सिंपल सी बात हमको ये बोलना है, जो स्मार्ट डोर लॉक है उसका उसमें कीपैड यूज़ किया गया है और उसको वो क्या करता है, इनपुट रिसीव करता है और वो चेक करता है जो हम इनपुट दे रहे हैं वो राइट है कि रॉन्ग। अगर राइट है तो वो अनलॉक कर देगा, फिर थोड़ी देर के बाद वो वापस से बंद हो जाएगा, ठीक है। किसका इस्तेमाल करके? सर्वो मोटर का इस्तेमाल करके, ठीक है। और अगर रॉन्ग हुआ तो वो उसी में वो खुलेगा नहीं और आवाज़ आएगी बजर का, ट्रिगर का, ठीक है। हालांकि हमने उसमें अलार्म नहीं लगाया है, ठीक है। और ये अपने आप लॉक हो जाएगा कुछ ही सेकंड में। बस इतना ही हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है। तो इतना आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना।